everyone, welcome back to my channel, and after a long break I am back with my another interesting video, and today's video is all about the cancer biology, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंसरस सेल या कैंसर क्या होता है, अगर हम उसको डिफाइन करें तो जब भी हमारी सेल कभी भी एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेगी तो हम उस सेल को बोल सकते हैं कि वो सेल कैंसरस सेल हो गई है, क्योंकि नॉर्मल सेल की तरह कैंसर सेल जो कि सेल साइकिल और प्रोलिफरेशन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी। जब भी हमारी नॉर्मल सेल डिवाइड करती है तो उस सेल को, किसी भी सेल को कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर या कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ना कोई मैसेज मिलता है, तब उस सेल को पता लगता है कि सेल को डिवाइड करना है। लेकिन हमारी जो कैंसरस सेल्स होती है वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट होती है कि उनको बिना किसी ग्रोथ फैक्टर के डिवाइड करने की आदत हो जाती है। तो कैंसरस सेल्स हमेशा एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती है और यही इसकी डेफिनेशन है। सो दिस इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगी, अपने आप को किसी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल में डिवाइड नहीं करेंगी, बल्कि वो एक ही टाइप की सेल को बार बार डिवाइड करते चले जाएंगी। और इसी बेसिस पे हम जब बात करते हैं कैंसर सेल्स की तो हम दो टाइप के ट्यूमर्स को देखते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टू द पॉइंट हम डिस्कस करने वाले। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी सेल जिसमें डिवीजन हो रहा है और हम बोलना चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल ट्यूमर है, यानी कि वो एक कैंसर नहीं है, तो हम कौन कौन से फीचर से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास जो सेल है, कोई भी सेल जिसमें हम देख सकते हैं कि वो सेल साइकिल एंड प्रोलिफरेशन के नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी बात है, अगर सेल जो है वो नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव इसका मतलब होता है कि सेल जो है वो किसी भी तरीके से फैल नहीं रही है, नॉन इन्वेजिव है। या फिर बोल सकते हैं हमारी जो सेल है वो बाईपास कर रही है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस ये एक नेचुरल सेल डेथ फिनोमेना है। इट इज़ अ नेचुरल सेल डेथ फिनोमेना जो कि हमारी बॉडी में चलता रहता है। किस तरीके से सेल का एक लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद सेल की अपने आप ही डेथ हो जाती है, उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो अगर हमारी सेल जो है वो बाईपास कर रही है एपोप्टोसिस को, या फिर कोई भी सेल जो कि मान लीजिए लाइटिक फैक्टर रिलीज अगर नहीं कर रही है, लाइटिक फैक्टर रिलीज नहीं कर रही है, रेट ऑफ प्रोलिफरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल सेल के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के फिनोमेना को शो करने वाली सेल जो है वो किस तरीके का ट्यूमर बनाएंगी, वो बनाएंगी हमारी बेनाइन ट्यूमर, राइट। ये ट्यूमर जो है दे विल बी लोकलाइज्ड, यानी कि लोकलाइज्ड का मतलब है दे विल नॉट माइग्रेट टू दोज एरिया, कि ये सेल लोकलाइज्ड रहेंगी, उसी एरिया में रहेंगी, फैलेंगी नहीं, क्योंकि फैलने वाली सेल जो होती है वो हमेशा, उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, उस फिनोमेना को मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये जो ट्यूमरस सेल्स हैं या जो ये कैंसरस सेल्स हैं, इनके जो फीचर्स है वो किस तरीके से होंगे। दीज सेल्स दे विल नॉट फॉलो द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन ऑफ cell cycle and proliferation. They will release certain lytic factor and they will bypass the apoptosis. The rate of proliferation will always be higher than the normal cell. They will not be localized. और एक important feature यहाँ पे है, cell to cell या फिर cell to extracellular matrix का जो
कांटेक्ट है वो बना रहने वाला है बेनाइन ट्यूमर में, बट ये कांटेक्ट लूज हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर में, यानी कि मैलिग्नेंसी ट्यूमर में जो सेल अपने आप को कांटेक्ट में रखेंगी सेल टू सेल या फिर सेल टू ईसीएम, जो उनका कनेक्शन है एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स का सेल के साथ या फिर एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कनेक्शन है, ये कभी भी नहीं रहने वाला। और अगर नहीं रहेगा तो सेल जो है दे विल बेसिकली एंटर इनटू द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये सेल उन एरिया पे चले जाएंगी जहाँ पे वहाँ पे बेसिकली जो उनके लिए कंजर्व नहीं है। इस तरीके से ये मेटास्टेसिस कॉज करते हैं, तो उस तरीके के ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।